पाकिस्तानियों एक बहुत बड़ी खबर कंफर्म हो रही है। मैंने आपको बताया था कि अगर ये खबर, जो कि कल एक ब्रेकिंग न्यूज थी, ये कंफर्म होती है तो जर्नैलों की गेम ओवर हो जाएगी। तो ये कहना चाहूंगा कि मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था और ट्रेलर के बाद 88 घंटे में वो ट्रेलर खत्म हो गया। तो आगे आने वाले हालात कैसे होंगे, ये इसके बारे में हम पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं। और अगर कोई ऐसा हमें मौका देता है पाकिस्तान, तो हम उसका भरपूर एक शिक्षा प्रदान करना चाहेंगे उसको कि कैसे एक जिम्मेवार नेशन को अपने पड़ोसियों से बिहेव करना चाहिए। नाज़रीन काम रात गए बहुत दिलखराश खबर जो है वो इस वक्त सामने आ रही है कि भारत की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर ऑपरेशन सिंदूर का जो राग अलापा जा रहा था, उस ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को भारत की जानिब से लॉन्च कर दिया गया है। और ये नहीं है, मैं मान सकता कि इंडिया की फौज की कैपेसिटी नहीं है। भाई, इंडियन फौज की कैपेसिटी 2000% है। दे आर न्यूक्लियर पावर मिसाइल है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, न्यूक्लियर ट्राइड है। भारतीय आर्मी चीफ उपिंदर द्विवेदी का ये बयान भी सामने आया है, जिसमें उनका ये कहना था कि ऑपरेशन सिंदूर 1.0 महज एक ट्रेलर था और अब पूरी फिल्म चलेगी। पाकिस्तान को जनाब एक धमकी दी है। उन्होंने कहा कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर था ये 1.0 था, अभी ये है कि जनाब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 भी हम शुरू कर देंगे। और ये है कि जो पहले जो ऑपरेशन सिंदूर था ये जस्ट एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। वो जो कहते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। हो नहीं सकता कि यहां से चीजें वापस आ जाएं या पीछे आ जाएं। ये बात ध्यान में रखें, 77 साल तारीख में ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ। ये जो लाइन क्रॉस हो गई है, ये किसी भी मसलहत से, डायलॉग से, या कोई अमेरिका कह दे या मार्को रूबियो कॉल कर दे या ट्रंप कॉल करके कर दे या चीन तो खैर नहीं करेगा, जो भी कॉल कर दे ये उससे खत्म नहीं होगी। जय हिंद दोस्तों, वंदे राष्ट्र स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर बस एक ट्रेलर था, फिल्म अभी बाकी है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र त्रिवेदी ने पाकिस्तान को सीधे वार्निंग दे दिया है, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया काफी ज्यादा चीखना चिल्लाना चालू कर दिए हैं और बोल रहे हैं कि भारत ने सिर्फ अभी ट्रेलर दिखाया है, पिक्चर अभी बाकी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इंडिया के जो आर्मी चीफ हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब, वो डेकोरेटेड जनरल ऑफ इंडियन आर्मी, उन्होंने कल फिर एक वार्निंग दी है पाकिस्तान को। उन्होंने कहा जी, मई का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो एक बेसिकली ट्रेलर था, अभी पूरी फिल्म बाकी है। और द इंडियन आर्मी चीफ के ये जो रिमार्क्स हैं, ये कमिंग आफ्टर राइट आफ्टर दिस रेड फोर्ट एक्सप्लोजन, ओके, ऑन नवंबर 10, जिसमें 12 या 15 लोग जिनकी जान चली गई थी। दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। We do not support any act of terrorism, any act of killing anywhere in the world, be it in Delhi or Islamabad or Nepal or Kathmandu or Dhaka और कहीं पे भी। और ये मैं समझता हूँ जनरल द्विवेदी साहब ने जो ये बात की है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने कहा जी, ये 88 आवर्स की जंग थी, हम जो है वो पूरी तरह प्रिपेयर्ड है। और कल उन्होंने बातें कुछ डिफरेंट की हैं वैसे। और इंडिया के जो फौजी हैं, मैं एक फौजी साहब हैं इंडिया के, जो ये कह रहे थे कि भाई इंडिया के जो आर्मी चीफ है वो क्या कह रहे हैं। इंडिया के आर्मी चीफ कह रहे हैं कि मसला किधर है, मसला क्या लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस में है, और वी आर लो ऑन कैपेसिटी फॉर अ लॉन्ग वॉर, बिकॉज जनरल द्विवेदी साहब कहते हैं कि वी हैव टू फाइट अ लॉन्ग वॉर। सो क्वेश्चन ये है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो बंद क्यों हुआ, इंडिया सीज फायर के लिए क्यों एग्री हुआ जब इंडिया जीत रहा था। इंडिया, क्योंकि दैट्स व्हाट इंडिया टोल्ड टू द इंडियन ऑडियंस। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि क्या डोनाल्ड ट्रंप का जो थ्रेट था वो आड़े आ गया, और क्या पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने लगा था। इन तीनों में से कोई जवाब नहीं है। दिस इज व्हाट आई वाज लिसनिंग, एक पर्सपेक्टिव देख रहा था एक इंडियन आर्मी ऑफिसर का, हु इज रिटायर्ड। उन्होंने कहा जी नहीं, कोई भी नहीं है, ना पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन चलाने लगा था, ना डोनाल्ड ट्रंप का हमें खतरा था, ना कोई ऐसी चीज थी। ठीक है जी, रियल आंसर जो है वो कुछ और है। ठीक है, अब ये वो रियल आंसर उसको कैसे लेते हैं, क्या करते हैं, दैट इज देयर। मुझे लगता ये है कि इंडियन फौज जो है वो दे आर थिंकिंग इन अ वेरी क्लियर वे, एक बड़े अंदाज से वो सोच रहे हैं कि इन विच डायरेक्शन थिंग्स आर गोइंग टू बी, और चीजें चल कैसे रही हैं इस मुल्क के अंदर, and what are the expectations of the Indian people from the Indian army and the Indian political class. Indian army के अंदर बहुत बड़े बड़े नाम है, बड़ा कुछ है। ये नहीं मैं मान सकता कि इंडिया की फौज की कैपेसिटी नहीं है। भाई, इंडियन फौज की कैपेसिटी 2000% है। दे आर न्यूक्लियर पावर मिसाइल है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, न्यूक्लियर ट्राइड है। भाई, क्या क्या नहीं है उनके पास, इंडियन फौज के पास। व्हाट्स देयर जिसको हम कह सकते हैं कि ना हो भाई उनके पास। ठीक है सर,
तो फिर मसला किधर है? मसला कहीं और है, ठीक है। सो वो अब कह रहे हैं कि हम फुली प्रिपेयर्ड हैं फॉर द फ्यूचर, अगर हमें पाकिस्तान अपॉर्चुनिटी देगा। बट देयर रिमेन्स अ क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन है प्रिपेयर्डनेस का कि हमारे पास वो चीजें हैं कि नहीं जो 4 महीने 4 साल जंग कर सकते हैं, अगर वो नहीं है तो फिर भाई अपना अपना बंदोबस्त करो। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? समझ रहे हैं बात? So that's something very significant in my sense. में लाइन ऑफ कंट्रोल से महज 8 किलोमीटर के फासले पर आज अल सुबह 6:45 पर मॉक असाल्ट ड्रिल्स का आगाज किया है। पठानकोट के साथ साथ राजस्थान और पंजाब की सरहद के बिल्कुल यानी पाकिस्तानी सरहद से मुत्तसिल इलाकों में भी फौजी मशकों का अचानक इनेकाद किया गया है, जो कि बज़ाहिर पाकिस्तान की तरफ से शुरू की जाने वाली मशकें जिन्हें रादुल फतह का नाम दिया गया है उसका जवाब ही मालूम होती हैं। लेकिन इसके साथ साथ भारतीय आर्मी चीफ उपिंदर द्विवेदी का यह बयान भी सामने आया है, जिसमें उनका यह कहना था कि ऑपरेशन सिंदूर 1.0 महज एक ट्रेलर था और अब पूरी फिल्म चलेगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि अगर कोई समझे कि हम सिर्फ दिफा करेंगे तो वो गलती कर रहा है, हमारा रद्द अमल तवक्कुआत से बहुत आगे होगा। जिस तरीके से इंडिया ने अपनी जंगी तैयारियों को ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जारी कर रखा है और अब इंडियन फौज पाकिस्तानी सरहद के बिल्कुल करीब आकर अचानक जंगी मशकों का आगाज कर रही है और इन जंगी मशकों में ना सिर्फ ये जो है उनके अपैची हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, बल्कि ये जो पठानकोट सेक्टर है जिसके मशकों का मैंने आपके साथ जिक्र किया है, उसमें इंडियन आर्मी की ये जो आर्म्ड ब्रिगेड है उसकी तरफ से T-19 भीषम टैंक्स भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अपाची AH-64E हेलीकॉप्टर से हेलफायर मिसाइल की मशक की गई है। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को हाई अलर्ट पर रखा गया है और जराए के मुताबिक यह बात कही जा रही है कि यह मशक का जो बुनियादी मफरूजा है वो उनकी पुरानी जो ऑपरेशन उनकी जो डॉक्ट्रिन थी कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन, जिसको अब उन्होंने कोल्ड स्ट्राइक डॉक्ट्रिन के अंदर तब्दील किया है। उसके तहत अगर पाकिस्तान का जवाब ना मिले 12 घंटों के अंदर, इसके मुताबिक ये जो जंगी तैयारियों का आगाज है ये खास तौर पर पाकिस्तान के लिए एक सिग्नल है। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो पूरा देख ली होगी किस प्रकार पाकिस्तान मीडिया में इस समय मातम पसरा हुआ, क्योंकि भारतीय सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र त्रिवेदी ने पाकिस्तान को सीधे वार्निंग दे दिया है। आतंकवाद पर पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी आतंकवाद को बढ़ावा देगा हम उसको जवाब देंगे। आप लोगों को वीडियो में ये भी देखने को मिला होगा किस प्रकार पाकिस्तान के कई मीडिया एक्सपर्ट तो ये भी बोल रहे हैं कि देखो भारत के सेना अध्यक्ष ने तो ऑपरेशन सिंदूर पर उन्होंने कहा कि मूवी अभी शुरू भी नहीं हुई थी, ये पूरी फिल्म बाकी है, बस एक ये ट्रेलर था। और सेना अध्यक्ष ने ये भी कहा कि ये ट्रेलर सिर्फ 88 घंटे में समाप्त हो गया, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 आगाज हो जाएगा। आप लोगों को ये भी देखने को मिला होगा किस प्रकार भारत के सेना अध्यक्ष उपेंद्र त्रिवेदी ने पाकिस्तान को सीधे वार्निंग देते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान हमें आने वाले दिनों में कोई मौका देता है तो हम उसको भरपूर शिक्षा प्रदान करेंगे, जिसको सुनकर पाकिस्तानियों के हाथ पैर कांपना चालू कर दिए हैं। वीडियो में देखने को मिला होगा दोस्तों किस प्रकार पाकिस्तान के कई मीडिया एक्सपर्ट तो अब बोलना चालू कर दिए कि देखो भारत ने सिर्फ हमें अभी ट्रेलर दिखाया था, फिल्म अभी बाकी है, क्योंकि सेना अध्यक्ष ने पाकिस्तान को सीधे धमकी दे दिया है। अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। तो वीडियो को एक लाइक करके जरूर